डियर सैमसंग, चल क्या रहा है? मुझे आपसे कुछ जानना है। मुझे जो सैमसंग यूज़र्स हैं उनका भी राय तो कमेंट में मिल ही जाएगा, लेकिन आपसे मुझे जानना है। प्रीवियसली क्या हुआ था, मेरे फ़ोन में एक प्रॉब्लम हुआ था सैमसंग S21 FE में। रिकॉर्डिंग के टाइम में क्या हुआ था दैट मेरा जो डिस्प्ले था वो काम करते करते गायब हो गया था। कंटेंट क्रिएटर हूँ ना, वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है मेरे लिए। तो ऐसे में इसका डिस्प्ले, मैं सर्विस सेंटर गया, जो सीन हुए वो बताया ना, अभी तक इसका पैनल जो है चिपका नहीं है, क्योंकि आपको 600 रुपये चाहिए। जितने का भी मैं डिवाइस लिया उसमें आपको 600 का पेस्टिंग स्ट्रिप चाहिए इसको चिपकाने के लिए। मतलब इतनी गरीबी छा गई है कि वीवो वाले फ्री में करके दे रहे हैं, आपको एकदम पेमेंट चाहिए 600 रुपये का। चलो ठीक है, मेरा डिवाइस है, मैं झेल लूँगा, मेरा प्रॉब्लम। नाउ अनदर थिंग, अभी रिसेंट में मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था अपने चैनल पे दैट मेरा जो फ़ोन था वो भीग गया था। मैं पूर्णिया बिहार से हूँ, यहाँ बारिश हुई थी मूसलाधार, ठीक है। ऐसे में मैं नॉर्ड 5 इससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नॉर्ड 5 से, एंड ये वाला डिवाइस है S23 अल्ट्रा। दोनों को कैरी किया, टीचर हूँ, क्लासेस से वापस आ रहा था, बारिश हो गया, भीग गया, इसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन पॉकेट में रखे रखे इसमें क्या सीन हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने शॉर्ट डाला था, उसमें ये था कि मोबाइल जो था, आप देख सकते हो शॉर्ट जाके, मोबाइल जो था आपका ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, और पिछले 9 घंटे बाद जाके 9 घंटे बाद जाके मैंने इसको किसी तरह ऑन हुआ। मेरे सर का हेडेक खत्म हुआ, 9 घंटे तक मैं टेंशन में था। उसके बाद मैं बताता हूँ, इसमें एक सीन हुआ है। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं सीन बताने वाला हूँ क्या हुआ है। मैंने इसमें गेम खेला, मुझे क्योंकि इसमें जो चीज़ बैक साइड में दिख रहा है ना, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बिल्ड क्वालिटी कैसा है कि मैं लाख रुपए पे कर रहा हूँ और मुझे 20,000 वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, मैंने वॉरजोन खेला, जो कि मैंने अब टाइम लैप्स से मैंने लगाया, एंड इसमें डिस्प्ले गायब हो चुका था। डिस्प्ले पूरी तरह से गायब हो चुका था। आई वाज फीलिंग कि गया मेरा फ़ोन, मेरा गया पैसा, मेरा सब कुछ बर्बाद, मैं कंटेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। नाउ कंटेंट रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हैं। ये है S23 अल्ट्रा, इसमें कोई भी आपका फिजिकल डैमेज नहीं है। स्क्रैचेस हैं, लाइक हो जाते हैं, 1 साल यूज़ करते करते, 1 साल नहीं हुआ है लेकिन स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। अभी डिस्प्ले ठीक है, लेकिन व्हाट इज़ दिस सैमसंग, अगर आप IP रेटिंग बोल रहे हो तो ये व्हाट इज़ दिस, अगर ऐसा वेपर जमेगा तो आप मुझे बताओ। अगर मैं कंटेंट रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, सपोज मुझे इसका वीडियो बनाना है, सपोज मुझे आपका जो लेटेस्ट लॉन्च वाला बर्ड्स है उसका वीडियो बनाना है, नाउ टेल मी मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगा? अपनी आंखों से या पड़ोसी या किसी से फ़ोन मांगूंगा ताकि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, जो कि होना नहीं चाहिए था। अल्ट्रा डिवाइस में ये सीन तो नहीं होना चाहिए था। नाउ प्लीज़ टेल मी सैमसंग, ये किस तरह का बिल्ड क्वालिटी है कि अगर मैं पॉकेट में रखा हूँ, जो 30,000 का फ़ोन है उसमें कोई इशू नहीं हो रहा है, लेकिन लाख रुपए का फ़ोन में इशू हो रहा है। नाउ टेल मी किसका फॉल्ट है? और अभी तो मुझे सर्विस सेंटर जाना होगा। सर्विस सेंटर इसलिए जाना होगा कि मुझे सबसे पहले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, अदरवाइज मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, सैमसंग वालों, 600 रुपये का तो आप गोंद लोगे ना। इतना महारथी हो, इतना होने के बावजूद आपके सर्विस सेंटर में मुझे पे करना पड़ेगा। क्यों क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ मेरा सेम एक्सपीरियंस रह चुका है। एक और डिवाइस लेके गया था आपका ग्रीन लाइन का इशू के साथ, याद है ना वीडियो? अगर नहीं देखा तो जाकर देख लो। लेकिन यस, अब मुझे बताओ मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करूँ, और सर्विस सेंटर का जो भी चीज़ें होने वाली है वो मैं आपको इस वीडियो के बाद बताता हूँ जब मैं चला जाऊँगा। लेकिन यस, डिस्प्ले फिलहाल के लिए तो ठीक है, लेकिन कैमरा पूरी तरह से बदतर हो चुका है। एज वेन मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। और नॉर्ड 5 मैंने रिकॉर्ड किया, राइट? नॉर्ड 5 कुछ ऐसा दिख रहा है भाई। दिस इज़ द रियलिटी भाई। इतना पे करने के बाद मेरा चेहरा ऐसा दिखेगा, मैं रिकॉर्ड क्या कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ, बट या हियर इट इज़। सो आई वांट टू नो सैमसंग चल क्या रहा है। ये रहा मेरा S23 अल्ट्रा, एंड ये रहा आपका सैमसंग का ऑथराइज सर्विस सेंटर। चलो देखते हैं क्या सीन होता है, पता लगेगा। समझे, हर जगह पानी घुसा। हम लोग भी अपना सुबह से आए हैं, मतलब कितना मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया था। फ़ोन में क्या हुआ है ना, कल बारिश हुआ है, मेरे पास 2-3 फ़ोन है, ठीक है, हम 2-3 फ़ोन लेके कैरी कर रहे हैं। नया मॉडल है मेरे पास ये वाला OnePlus का। इसमें कुछ नहीं हुआ, IP65 है, इसमें IP68 है। इसका दोनों आगे का कैमरा, बैक का कैमरा, सब में वाटर वेपर घुस गया। मतलब क्या चल रहा है? सो सर्विस सेंटर आए हुए हैं, फ़ोन तो दे दिए, 236 रुपये चार्जेस बोला। बगल में एक मित्र बैठे हैं, उनका S21 FE में भी कचरा हो गया, ग्रीन लाइन का इशू अपडेट के बाद फ्री बोला है।
बोला है, आप बाद बाकी देखिए क्या करता है। एंड ये रहा आपका A14, काम ही नहीं कर रहा है। क्या हुआ डिस्प्ले में? कुछ काम नहीं कर रहा है कब से? जैसा मेरे फ़ोन के साथ हुआ है कल, वैसा ही ये वाला मॉडल देख सकते हो, नया मॉडल है। इट्स डेड। वाटर प्रोटेक्शन, IP रेटिंग डेड। सैमसंग देख सकते हो, पानी इसमें भी है। गाइज़ ये वाला है सैमसंग का A14। ऑफ होता है तो ऑन नहीं होता है। 14,000 का फ़ोन है। सर्विस सेंटर में आए, ये आए हैं एंड 14,000 का फ़ोन में ठीक करने का मांग रहे हैं 6500 रुपये। नया फ़ोन ना ले लोग, क्या बोलते हो? नया फ़ोन नहीं ले लीजिएगा आप? लीजिए। अपने आप ऑफ हो जा रहा है, ऑन भी नहीं होता है। ऑन होता है फिर चलेगा 1 घंटा, फिर बंद हो जाएगा। बताओ, ये वाला फ़ोन, इसका भी डिस्प्ले प्रॉब्लम है, 5,000 मांग रहे हैं, यही ना? 14,000 का फ़ोन में 5,000 का डिस्प्ले लगाइए, लीजिए। दुकान में जहाँ से खरीद, एक बारिश और इतने सारे फ़ोन्स में प्रॉब्लम। सैमसंग IP रेटिंग भाई साहब। अभी तक क्या हुआ वो तो आपने देखा। मेरा इस डिवाइस में प्रॉब्लम हुआ था बारिश में भीगने के कारण। IP68 अल्ट्रा डिवाइस, ठीक है, कैमरा फ्रंट एंड बैक दोनों चला गया था। एंड फिर मैं सर्विस सेंटर गया। सर्विस सेंटर में गया तो वहाँ पता लगा कि कल का जो बारिश हुआ था उसमें A14 सीरीज़ में जो है उसमें प्रॉब्लम देखने मिला। कुछ लोग थे जिनका उसमें प्रॉब्लम देखने मिला, मेरे में देखने मिला। एंड यस, मैंने वहाँ गया। अब एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि IP68 बोलते किसे हैं। अब तो मुझे डेफिनेशन ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिवाइस मेरा Nord 5 एंड ये S23 अल्ट्रा मैंने ट्राउज़र में रखा था क्लास से आते वक्त। एंड दोनों का कैमरा पॉकेट में रखता हूँ, तो मैं इसको डाउन साइड रखता हूँ ताकि जो भी हो इस पार्ट पे पड़े, अगर पानी वानी का कोई हो या, क्योंकि इससे तो मैं नहीं रखता और सभी लोग वैसे ही पॉकेट में रखते हैं फ़ोन्स को, राइट। तो इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें हो गया। बताओ, 30,000 का डिवाइस, 90,000 का डिवाइस, सब समझ रहे हो, तिगुना डिवाइस है महंगा, और मेरे महंगे वाले अल्ट्रा डिवाइस में प्रॉब्लम हो गया। सर्विस सेंटर गया। अब सर्विस सेंटर में आप बिल देख सकते हो, उन्होंने जो है सब कुछ मेरा डिटेल दे दो, फोकस करो वहां पे जहां पे आपका वारंटी स्टेटस दिया हुआ है। वहां पे लिखा हुआ है आउट ऑफ वारंटी। आउट ऑफ वारंटी, और आउट ऑफ वारंटी के जस्ट ऊपर आप देखोगे तो आपका परचेज डेज दिखाई देगा, आपका 13 अक्टूबर 2024। मतलब अक्टूबर आने अभी दिल्ली दूर है, लेकिन उन्होंने आउट ऑफ वारंटी कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो डिफेक्ट डिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिखा है लिक्विड डैमेज, कैमरा फोटो नॉट क्लियर, फ्रंट एंड बैक कैमरा, लिक्विड डैमेज, IP68 रेटिंग, लिक्विड डैमेज, बिल्ड मेरा फॉल्ट हो गया। मतलब मैंने अपने घर में इसको बनाया है, ये मेरा कंपनी है सैमसंग, आज से हम मान लेते हैं। एंड इस डिवाइस को बिल्ड क्वालिटी मैंने बनाया था, और उसको बनाया, मतलब OnePlus तो अपना बना रहा है, Nord OnePlus का है, लेकिन सैमसंग का ये जो अल्ट्रा डिवाइस है मैंने घर में बनाया था, घर में असेंबल किया था, इसीलिए इसकी बिल्ड क्वालिटी में डिफेक्ट निकल आया, जिसके कारण वाटर डैमेज हुआ मेरे को, और मेरा डिवाइस आउट ऑफ वारंटी हो गया। समझ रहे हो इस चीज़ को? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको किस तरह से फ्रेज करूँ, रिफ्रेज करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और सैमसंग, आई एम नॉट श्योर कि सैमसंग के डिवाइसेस को मैं किसको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद मुझे पता है कितने कमेंट आने वाले हैं निगेटिव सैमसंग को लेके। सर्विस सेंटर का मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास रहा नहीं है। अगर आपको याद रहेगा कि सैमसंग का मेरा S21 FE में इशू हुआ था, बैक में स्टिकर चिपकाने के लिए 600 रुपये उन्होंने चार्ज बोला था, मैंने मना कर दिया था। आज भी पैनल उसका निकला हुआ है, मैं ऐड ऑन कर दूंगा, आज भी निकला हुआ है, डेट दिखा के मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं पे जब मैंने इस डिवाइस का बोला कि मैं 600 रुपये पे नहीं करने वाला हूँ, तुमको जो करना है कर लो, मैं पे नहीं करूँगा, मैंने सिंपल बोला मैं पे नहीं करने वाला था। तो उन्होंने बोला आपका ये जो ओपनिंग चार्जेस हैं, ये जो चेकिंग चार्ज है, चेकिंग चार्ज उन्होंने 295 रुपीज़ मेरा चार्ज किया। उसमें से स्टिकर का 600 रुपये वो मांग रहे थे, बोले 5 घंटा लगेगा। मैंने बोला ना, मेरे पास 1 घंटा है, मैं आधा घंटा टाइम दूंगा, और मैं पैसा भी नहीं देने वाला 600 रुपये। मैं वीवो जा रहा हूँ, मुझे वीवो जाना था, iQOO के डिवाइस में कुछ इशू हुआ था तो मुझे वीवो जाना था। तो ऐसे में मैं वीवो गया। एंड उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे वीवो जो गया, वहाँ पे पता लगा कि इस सब चीज़ों का फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैंने बोला, मैं गया, इसको दे दिया सर्विस सेंटर में, वहाँ चला गया। वहाँ भी भीड़ पड़ा हुआ था, कल की बारिश के कारण बहुत सारे डिवाइसेज में इशू हुए थे, वो चीज़ हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे तो नहीं मैंने करवाया, यहीं पे उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग कर देते हैं, उतना पैसा नहीं लगेगा। एंड देन दे चार्ज मी 137 रुपीज़। तो ओवरऑल दोनों मिला के मेरा 433 रुपये लगा, ठीक है।
मैंने आपको बिल दे दिया, आपको दिख गया होगा। तो 433 रुपये लगा, जो कि 600 रुपये वो चार्ज कर रहे थे। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया, मुझे फिर घूम फिर के वहीं जा रहा हूँ, बिल्ड आपने बनाया है, मैंने नहीं बनाया घर में। लेकिन मेरे डिवाइस में जो फॉल्ट आया उसके लिए भी मेरा डिवाइस जो वारंटी में रहते हुए आउट ऑफ वारंटी हो गया, और कुछ इस तरीके का मेरा डिवाइस जो वारंटी में रहते हुए इतना निगेटिव हो गया कि अब मैं क्या बोलूँ। एंड ऐसे में मेरे डिवाइस को आप लोगों ने लिक्विड डैमेज कर दिया। अब ऐसे बताओ कितने लोगों का ये प्रॉब्लम हुआ होगा और कितने लोगों को ये सॉल्यूशन मिलेगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसके बारे में और क्या बोलूँ। रेस्ट एक चीज़ तो समझ में आया कि देखो सर्विस सेंटर में मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, वो तो बस काम कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे वर्कर हैं वो तो काम कर रहे हैं, टेक्नीशियन है वो तो काम कर रहे हैं। सैमसंग ने ऐसा पॉलिसी बना के रखा है कि अगर आपका डिस्प्ले में इशू होगा आपको डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा। जस्ट लाइक A14 14,000 का डिवाइस, डिस्प्ले खराब हुआ 6,000 5,000 चार्ज कर रहे हो, भाई नया डिवाइस ले लेंगे उससे बेहतर लो, राइट। 5,000 आप चार्ज कर रहे हो, कुछ इशू हुआ है, आपका फॉल्ट है। आप एक और डिवाइस था, आई थिंक F26 था, मैंने आपको दिखाया, वो अरे नया डिवाइस है गाइज। उसने बोला बंदे ने, उसने मतलब उसने बैग में रखा था, बैग में उसने प्लास्टिक में डाल के रखा था अपने फ़ोन को, उसके बाद भी उसका फ़ोन चला गया। तो कैसा बिल्ड क्वालिटी है सैमसंग की, आपका ये सब हो रहा है। अब अगर मुझसे कोई बोलेगा ना कि सैमसंग के डिवाइस लें, मुझे लगता है कि मैं पहले बोलूँगा रुक जाओ, और भी डिवाइसेज हैं, और भी डिवाइसेज हैं, और भी कंपनीज़ हैं जिसको एक्सप्लोर आप कर सकते हो। जैसे OnePlus, सेम कंडीशन, सेम जीन्स, सेम इंसान, लेकिन एक में वाटर डैमेज हुआ, दूसरे में वाटर डैमेज नहीं हुआ। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एंड मुझे सैमसंग से जवाब चाहिए कि मेरा ये डिवाइस वारंटी में रहते हुए आउट ऑफ वारंटी हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग तो क्लेम लोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने तो बोल दिया है भैया आपका डिवाइस आउट ऑफ वारंटी है। अब मैं 2 घंटे के लिए क्या करूँगा, यहाँ घास छीलूंगा, बस वही हाल है। अब मुझे बताओ और लोग क्या बोलते हो उस बारे में, मुझे बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। 433 रुपये मैंने पे कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा जो डिवाइस वारंटी में रहते हुए बिल्ड क्वालिटी जो डिफेक्टिव सैमसंग की तरफ से था, डिफेक्ट था, उसमें मेरा नुकसान हो गया ये वाला, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आगे अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ भी मिलने वाला है प्रॉफिट। रेस्ट यही था जो मैंने फील किया, एंड आई एम नॉट श्योर और मैं क्या बोलूँ, लेकिन बस यही था। सो आप लोगों का कैसा रहा एक्सपीरियंस मुझे शेयर करके बताना। एंड यस, ये जो रिकॉर्डिंग है आपने जो देखा है वो आपका Nord 5 से है 4K 60 FPS में। रेस्ट मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, अब देखते हूँ क्या होता है नहीं होता है। यस, मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।